बार फिर से विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, मेरा इस बार सवाल है कि पोजीशन को लेकर क्या इस बार क्लैरिटी होगी कि किसके पास कौन किस पोजीशन पर लड़ेगा? क्योंकि हमने ये भी देखा है गौतम गंभीर इसलिए भी जाने जाते हैं कि वो फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। क्या इस बार क्लैरिटी होगी कि किसकी क्या पोजीशन होगी? देखिए, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है राजीव, जहां पर आप ये नहीं कह सकते ओपनर्स के अलावा कि जी आपका ये फिक्स नंबर है। आपको तो मतलब चेंज करते रहना है ना, आपको ज़रूरत के हिसाब से। आज ये 3 है, आज ये 4 है, आज ये जो आप फिनिशर का 6-7 की बात करते हैं। आई थिंक वो T20 में जो टीम फ्लेक्सिबल है वो टीम अच्छा करती है। ये हिस्ट्री हैज़ इट। इंडिया काफ़ी बड़ा अरसा एक ऐसा था T20 में अच्छा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि आपकी एक सेट पैटर्न पे सोच हुआ करती थी। बट पिछले साल आपने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आई थिंक सोच में, जैसे मैंने कहा, परिवर्तन आया। तो ये तो तय है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आपके ओपनर्स हैं। उसके बाद 3, 4, 5 ये आई थिंक बदलता रहेगा। अब सूर्य 3 पे खेलते थे, कप्तान है, उसने कहा मैं 4 खेलता हूँ। उन्होंने तिलक वर्मा को 3 दिया था, और तिलक वर्मा या तो 3 है या फिर संजू सैमसन 3 है। अगर संजू सैमसन 3 है तो फिर पता चला कि जी तिलक वर्मा टीम से बाहर हो गए, और अगर तिलक वर्मा 3 है तो पता चला संजू सैमसन टीम से बाहर हो गए। सो आई थिंक ये आपकी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस जो है ना, वो मैचों के आधार पर बदलती रहेगी। लेकिन आपने तो जज किया है उनके पोजीशन के हिसाब से संजू सैमसन को, और आप अभिषेक को लगातार देख रहे थे, ओपन कर रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे, और आपने अभिषेक को और उनको चुना है। लेकिन अगर आप वो ओपन नहीं करेंगे तो फिर किस पोजीशन पर आप उनको खिलाएंगे, सवाल रहेगा। लेकिन मैं भारत और पाकिस्तान के मैच के सिलसिले में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उधर बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, इधर भी बड़ी एक यंग साइड है, तो दोनों साइड प्रेशर होगा या हम डोमिनेट करेंगे? अभी भी ज्यादा टैलेंट इधर है। देखिए, अगर इंडिया पर प्रेशर होगा इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले, तो वो होगा ऑपरेशन सिंदूर का। और इस बात को आप समझिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर कोई ये मान रहा था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होगी। जहां होगी वो सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, जहां पे इट इज़ अ मस्ट टू प्ले देम। तो अचानक से जब एशिया कप का ऐलान हुआ तो सब हैरान हुए। अब वहां पर क्या होता है ना कि हम ही लोग उस दिन इतना दबाव बना देंगे, पाकिस्तान से नहीं हारना, पाकिस्तान से नहीं हारना, पाकिस्तान से नहीं हारना। अगेन ये बड़ी मतलब पॉजिटिव सोच भी हो सकती है, यार इनको तो हराना है। कभी कभी ना आपके जहन में वो चीज़ आ जाती है, यार अगर इनसे हार गए तो क्या होगा। बस इंडिया का अगर कोई दुश्मन है तो यही है। अब बाकी अगर आप देखें, कोई कंपटीशन नहीं है यार, कहाँ पाकिस्तान और बाकी टीमें और कहाँ इंडिया। इंडिया बहुत आगे है, सोच में आगे है, आपके टैलेंट में आगे है, आपकी परफॉर्मेंस में आगे है। मतलब पाकिस्तान ने आउट ऑफ चॉइस बाबर आजम और रिजवान को इसलिए नहीं ड्रॉप किया कि यार मेरे पास टैलेंट बहुत है। उन्होंने बाबर आजम और रिजवान को इसलिए ड्रॉप किया बिकॉज अरसे से वो T20 में कुछ कर नहीं रहे थे। अरसे से उनकी टीम घुसी हुई थी, और इतना दबाव उस मुल्क में हो गया था कि चलो जी इन दोनों को बाहर निकालो यार, अपने से निकाल दो बात। सो इसलिए उनको ड्रॉप किया गया। प्लस उनके पास यंग टैलेंट क्या है, कितना है, पता नहीं। और जब मुल्क में वो इनसिक्योरिटी होगी, वो आपकी क्रिकेट में तो दिखेगी। शायद इंडिया में वो चीज़ नहीं है। आज इस ड्रेसिंग रूम में इनसिक्योरिटी नहीं है। शुभमन गिल का जैसे टीम में आना, राजीव, ये बड़ा दिलचस्प है। बिकॉज शायद हम सबको लगा था कि आप इनके परे चले गए हैं, बट इंडियन क्रिकेट सिस्टम ऐसा है जिसने कहा नहीं यार, एक यंग प्लेयर जो आईपीएल में रन बनाता था, जो T20 खेलता था, जो आपका टेस्ट का कप्तान है, 750 रन बना के आया है, इसको हम नहीं T20 में बाहर बिठा सकते। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कप्तान और कोच इन दोनों का ये मानना था, हालांकि एक व्यू था, एक मत था कि आपको शुभमन गिल को या T20 में शायद उनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। बट कप्तान ने, कोच ने बड़ी सिंपल बात ये की कि आप शुभमन गिल को बाहर कैसे बिठा सकते हो। लेकिन फिर ये क्या जायसवाल के साथ लागू नहीं होता? क्योंकि जायसवाल भी ऐसे नहीं कि अपने परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ। अनलकी जायसवाल, अनलकी टू मिस आउट। श्रेयस अय्यर अनलकी टू मिस आउट। जायसवाल का तो चलो सीधा कंपटीशन एक ओपनिंग बैट्समैन का था ना, और मेरा ये मानना है कि यार जायसवाल के पास ना मॉडर्न डे T20 की वो ओपनिंग बैट्समैन वाली गेम है। बट समहाउ आप शुभमन गिल जब टीम में आ गए, और वाइस कैप्टन है, तो वाइस कैप्टन भी है, प्लस वो 11 में भी खेलेंगे, तो जायसवाल की परहैप्स जगह नहीं बनती थी। बट मैं हैरान हूँ, मेरा अभी मानना है कि श्रेयस अय्यर इस टीम में चाहिए थे। श्रेयस अय्यर इस टीम में चाहिए थे। उनके पास वो T20 की गेम है, एक लीडरशिप क्वालिटी भी है उनके पास। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि आपने श्रेयस अय्यर को भी नहीं सोचा और उनको भी नहीं चुना। हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी गई है ओवर सिराज? नहीं, उसके पीछे बड़ा सिंपल रीजन है। ये आपकी वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जब आप फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप T20 खेलेंगे, मोहम्मद सिराज उस टीम में होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, बाय द वे भाई, नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा तो पर्पल कैप होल्डर थे ना इस आईपीएल में। हाँ। दिक्कत क्या है, अगर आप एशिया कप के फाइनल तक जाते हो सर, उसके 4 दिन बाद वेस्ट इंडीज के साथ आपका पहला टेस्ट मैच है, तो आप सिराज या प्रसिद्ध या दोनों को वहां खपा नहीं सकते।
उन्होंने टेस्ट सीरीज में लंबी बॉल डाली है, 185 ओवर डाले हैं सिराज ने। सो आप यहाँ पे भी गर्मी में ले जाएं। उससे बेहतर इनकी सोच ये थी कि बुमराह ने तो टेस्ट मैचेस खेलने नहीं है, तो बुमराह को वहाँ ले जाते हैं और सिराज प्रसिद्ध को यहाँ पे थोड़ा फ्रेश रखते हैं फॉर द टेस्ट मैचेस। क्या मोहम्मद शमी भी अवेलेबल नहीं थे या consider नहीं, सोच में नहीं है वो। मोहम्मद शमी शायद अब T20 की सोच में नहीं है, वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में थे, वनडे जो इंडिया जीता था। वनडे की सोच में वो जरूर रहेंगे। टेस्ट मैचेस वो दुलीप ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं, उसमें वो वापस आएंगे। लेकिन T20 अगेन, जैसे मैंने कहा, आप उनके बियॉन्ड चले गए। जैसे जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली, विराट ने रिटायरमेंट ले ली, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली। आई थिंक अनसेड एक तरह से मुझे लगा कि मोहम्मद शमी के बियॉन्ड ये चले गए हैं T20s में। क्या इस टीम में उन पिचेस को ध्यान में रखा गया है जो अभी नई टीम बनाया गया है कि यूए में किस तरह की कंडीशन होगी, इसलिए स्पिनर्स ज्यादा दिख रहे हैं और ऑलराउंडर्स ज्यादा दिख रहे हैं? नहीं, ये आप देखिए, T20 में आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। आप अगर वन डायमेंशनल प्लेयर्स की बात करें, वन डायमेंशनल का मतलब ये हो गया राजीव की भाई मैं सिर्फ बैटिंग कर सकता हूँ या बॉलिंग कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बैट बॉलर हो आप तो 8, 9, 10, 11 पे बैट तो पकड़ के आओगे, बट आपसे उम्मीद नहीं है वो बैट्समैन। तो अभी आपकी T20 की सोच में ना ये चीज़ आई है कि आप वन डायमेंशनल प्लेयर्स के बियॉन्ड जाएं, होने चाहिए। अब सूर्य कुमार यादव बॉल थोड़ी डालेंगे, वो बैटिंग करते हैं। शुभमन गिल सिर्फ बैटिंग करते हैं, तो वो 2-3 प्लेयर्स तक चलता है। लेकिन बियॉन्ड दैट आप चाहते हो यार ये 2 ओवर, अभिषेक है, अभिषेक ने ओपन करना है, जरूरत पे उन्होंने 2 ओवर बॉल भी डाल सकते हैं। सो आपको ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं और ये एक टीम की डेप्थ होती है। वॉशिंगटन सुंदर का ना होना भी, जैसे आपने अभी कहा ना, थोड़ा सा मुझे हैरान करता है। बिकॉज रिंकू के पास दोबारा से, या तो रिंकू को चलो एक फेयर चांस दे देते हैं, उनको असेस करते हैं, रीअसेस करते हैं। मुझे लगा कि वॉशिंगटन सुंदर, हालांकि उनको स्टैंड बाई में रखा गया है, कुड हैव बीन अ गुड चॉइस। नहीं, आजकल तो शायद रिंकू सिंह बॉलिंग भी करवाने लगे हैं, वो यूपी की लीग में भी हमने देखा कि वो गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं भी आजकल बॉल करना शुरू हो गया हूँ राजीव, क्योंकि जो मेरी क्लब की टीम है ना, वो ओपन के साथ साथ मुझे भी कहती है बॉल करने के लिए। वो बॉल डालना और इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल डालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादा चीज़ें, अब कल ऋतुराज गायकवाड़ कल बुच्ची बाबू के मैच में बॉल डाल रहे थे। सो ये ऑप्टिक्स भी होती हैं। कभी कभी आप एक मैसेज देते हैं कि पाजी मैं बॉल डाल रहा हूँ, वो कितना बॉल डाल रहे हो, किस लेवल का बॉल डाल रहे हो, वो आपको उस लेवल में और इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल में जमीन आसमान का। अच्छा, इसमें जितेश की एंट्री एक्सपेक्टेड थी? जितेश ओब्लिक ध्रुव जुरेल, ये था। जितेश आगे थे। जितेश ने क्या किया इस साल, उन्होंने ना 6-7 नंबर पे वो बैटिंग जो चाहिए होती है आपको T20 में, वो करके दिखाई। इनफैक्ट वो RCB के तरफ से जो IPL के मैचेस थे, आपने देखा लास्ट मैचेस में कैसे उन्होंने रन्स बनाए। सो आई थिंक जितेश ने वो जगह अपनी दोबारा वापस हासिल की है। अरसा वो टीम से बाहर थे, उनको खिलाया गया था, बट एक स्टेज के बाद आपने यू लुक बियॉन्ड हिम ऑल्सो। तो अब वो आए हैं। अब मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहने को सेकंड विकेट कीपर है। संजू सैमसन आपके फर्स्ट विकेट कीपर हैं, जितेश आपके सेकंड विकेट कीपर हैं। बट चूंकि शुभमन गिल और अभिषेक ने ओपन करना है, संजू सैमसन ने अगर विकेट कीपर के तौर पर खेलना है, उनके पास एक ही स्लॉट बच जाता है, वो है नंबर 3, जो ऑलरेडी तिलक वर्मा को दिया हुआ था। सो संजू सैमसन को ना 5-6 पे दिक्कत आएगी। सो हो सकता है कि एक ऐसा थॉट भी हो जहां पर आप जब अगर तिलक वर्मा को नंबर 3 खिलाते हैं और आपको लगता है यार संजू 5-6 पे नहीं खेल सकते, हो सकता है आप जितेश को ही पहला विकेट कीपर दें। लेकिन फिर आप ये भी चाहते हैं ना विक्रांत कि भाई सूर्य कुमार यादव को आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है खेलने का टाइम दें, क्योंकि वो जब खेलेंगे तो वो एक अलग ही टारगेट सेट करेंगे। तो क्या यही एक क्वेश्चन मार्क होगा कि किसको कहां खिलाएं? ओपनर्स को छोड़ दिया जाए तो वहां तो एक क्लैरिटी दिख रही है, लेकिन बाकी के लिए सूर्य आपको ना 4 पे ही दिखेंगे राजीव, बिकॉज कप्तान के तौर पे ना आपको कभी कभी अगेन मैं हमेशा मानता हूँ कि एक लीडर और कप्तान में फ़र्क होता है ना। कप्तान तो मैं और आप भी कप्तानी कर सकते हैं। लीडर कौन है? लीडर है जो ना सिर्फ अपना बेस्ट जाके मैं लड़ता हूँ, वो दूसरों का बेस्ट भी निकालने की कोशिश करे, वो जो टीम के हित में जाए। आई थिंक सूर्या ने वो जो सोचा कि नंबर 3 मैं तिलक वर्मा को दे के कोशिश करता हूँ, अब उसके बाद से मुझे लगता है कि सूर्या 4 नंबर पर ही खेलेंगे। कोई ऐसा प्लेयर आपको लग रहा है कि जिसको कंसीडर किया जा सकता था? श्रेयस का तो आपने जिक्र किया ही, वॉशिंगटन का भी आप कर रहे हैं, कोई और भी ऐसा जो रेस में था लेकिन नहीं किया गया? सुंदर, जायसवाल और श्रेयस अय्यर। सिराज को नहीं? नहीं, सिराज का तो मैंने आपको सिंपल बताया। सिराज आज इस टीम में नहीं है या प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम में नहीं है, तो उसके पीछे वजह ये नहीं है कि दे नॉट गुड इनफ। इसके पीछे वजह ये है कि इंग्लैंड में एक लंबी सीरीज हुई, सिराज ने यार मतलब उनके गोडे और पीठ सब टूट चुकी होगी, आप उनको आराम देंगे। ठीक है विक्रांत, थैंक यू सो मच। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।